नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस 6वीं क्लास में। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को समझेंगे कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन से अभयारण्य हैं। इसके अलावा और कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं वो भी समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ 3 हैं। देखिए, मैं साथ साथ आपको ये भी बताते चलूंगा कि सवाल कैसे आ सकते हैं। अब जो नया पैटर्न है उसमें क्या सवाल आ सकते हैं और आप कोशिश करना कि आपको याद होते चले। एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में पूछता है कि यार सबसे पहला कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे पहला बना है इंद्रावती, फिर गुरु घासीदास और फिर कांगेर घाटी। तो ये याद रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो, आई सबसे पहले आता है। अच्छा, जी तो उसके पहले भी आता है। तो ये लॉजिक फिर सही नहीं रहेगा। आप इस लॉजिक मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ ऐसी लॉजिक लगाना पड़ता है तो याद होता है। इसमें तो ये हो सकता है ई पहले आता है फिर गा आता है, लेकिन फिर गा उससे पहले आता है। तो ऐसे कुछ ना सोचना पड़ता है तभी बनता है। इसमें जैसे मैं ये सोच सकता हूँ कि यार सबसे पहले तो इंद्र भगवान आए होंगे इस पृथ्वी में, उसके बाद बाबा घासीदास आए और सबसे आखिरी में कांगेर घाटी। ऐसे कुछ सोच सकते हो। तो सबसे पहले 1978 में इंद्रावती, फिर गुरु घासीदास 81 में और कांगेर घाटी 82 में। तो पहली चीज ईयर पता रहना चाहिए, दूसरी चीज एरिया पता रहना चाहिए। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में जिले में है, गुरु घासीदास कोरिया सूरजपुर मनेनगढ़ चिरमिरी वाले एरिया में है और कांगेर घाटी बस्तर जिले में है। तीसरा आपको पता रहना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े तो बाबा घासीदास ही है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है। सबसे छोटा है ये कांगेर घाटी, थर्ड रैंक में, और सेकंड रैंक में इंद्रावती। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क 1441, 1258 इंद्रावती और 200 कांगेर घाटी। जो जानवर हैं वो तो आपको मतलब बेसिक जो कुछ एक्स्ट्रा है वो ध्यान रखना। जैसे इंद्रावती में बाघ मेन है, गौर है, मालाबार गिलहरी है, तो ये इंद्रावती में मिलते हैं। गुरु घासीदास में नॉर्मल है, हाथी, चीता, नीलगाय, ये हर जगह मिलेंगे आपको। कांगेर घाटी में जैसे उड़न गिलहरी है, ये थोड़ी सी नई जीव है। पहाड़ी मैना हमारी राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी उड़न गिलहरी, ये कांगेर घाटी मिलेंगे। ये छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती। सबसे बड़ा है गुरु घासीदास और सबसे छोटा है और सबसे लास्ट में बनने वाला है कांगेर घाटी। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये जो पीडीएफ है ये बुक है छत्तीसगढ़ के इतिहास की, श्री जी एकेडमी की किताब है। तो आपके नज़दीकी बुक स्टोर में भी मिल जाएगी। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि हमको डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ना है, या ई बुक भी मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से पढ़ सकते हो या साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, आपकी श्रद्धा भक्ति है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। 1978 में बना था, 1258 वर्ग किलोमीटर में है। इंद्रावती नाम से समझ में आ रहा है इंद्रावती नदी के किनारे है। एक ध्यान रखना कि सबसे पहले टाइगर के लिए ना पहले प्रोजेक्ट टाइगर बनता है और फिर टाइगर रिजर्व बनता है कोई भी एरिया। अभी कमेंट में बताना देखते देखते कि हमारे यहाँ पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, एक चौथा बना है, वो कौन सा है। तो ये तो आप याद रख सकते हो, पहले पी आता है और उसके बाद आर आता है। तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होगा फिर रिजर्व बनेगा। तो 1983 में ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया और टाइगर रिजर्व बना 2009 में। बाकी जो भी टाइगर रिजर्व हैं वो भी 2009 में बने, लेकिन वो प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में बने थे, अभी हम देखेंगे। कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती में ही है। ऐसा समझो कि इंद्र भगवान गेम खेलते हैं। बाघ, गौर, बारासिंगा ये सब जीव हैं। कांगेर घाटी बस्तर जिले में है। और ये सब भले मैं मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन याद ना इसी होता है। आप अगर सोचोगे कि आप सब याद कर लो, आपको कुछ पकड़ना है कि इंद्रावती से इंद्र याद कर लो, कुछ भी कर लो आप। वो इंद्रा द टाइगर, वो फिल्म आती है ना बार बार, तो उससे याद कर सकते हो कि इंद्रा द टाइगर था। कुछ भी सोचो, वो खेल खेलता था, लेकिन याद रहना चाहिए, मैं ये समझा रहा हूँ। कांगेर घाटी बस्तर में 1982 में बना है, 200 वर्ग किलोमीटर में, मतलब छोटा सा है। कांगेर नदी के किनारे है।
82-85 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व जब बना यूनेस्को का तो सबसे पहला एशिया का यही घोषित किया गया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और फिर नए नए बायोस्फीयर रिजर्व बने, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का एकमात्र है अचानक मारा अमरकंटक। और भारत का पहला माना जाता है नीलगिरी को, जो अभी भी है बायोस्फीयर रिजर्व। ये घोषित पहला हुआ था, लेकिन फिर बात नहीं बनी या जो भी हुआ होगा। क्षेत्र देख लीजिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस एरिया में है, कांगेर घाटी इस एरिया में, इंद्रावती इस एरिया में। तो कांगेर घाटी में आपका पहाड़ी मैना रहती है, जो हमारी राजकीय पक्षी है। अंधी मछली संकराई पाई जाती है, और यही कुटुमसर गुफा है, घूमने का बहुत अच्छा स्थान है। स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट शंकर तिवारी खोजे तो वहाँ उन्हीं के नाम से देखिए संकराई है ना मछली का नाम। उड़न गिलहरी रीसस बंदर ये सब मिलते हैं। भैंसादरहा नाम का जगह है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं। देखो मगरमच्छ दो टाइप से मिल सकते हैं, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब आप पकड़ के एक जगह रख दिए जैसे कोटमी सुनार में, और बाकी प्राकृतिक रूप से 3 जगह मिलते हैं, बताना आप लोग आगे पढ़ाऊंगा ही। जलप्रपात में तीरथगढ़ है, झलंदहरा है, शिवगंगा है, कुड़न खोदरा है, ये सब जलप्रपात हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन फिर इसका नाम बाबा घासीदास के नाम पे गुरु घासीदास कर दिया गया जब छत्तीसगढ़ बना। उसके 1 साल बाद मतलब 2001 में, तो ये 1981 में बना, 2001 में नाम परिवर्तन हुआ। कोरिया सूरजपुर एमसीबी मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। 1441 वर्ग किलोमीटर है, मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी सोच सकते हो 3 जिले में है भाई, तो बड़ा तो होगा ही। इसको ना 56वां टाइगर रिजर्व बनाए। अभी मैं पूछ रहा था ना कि कौन सा नया ऐड हुआ है, तो इसी को देश का 56वां बनाए, 56 टाइगर रिजर्व। और अगर इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो बड़ा टाइगर रिजर्व भी होगा, वो भी अभी बताइएगा, आप सोचिए खुद से। नदियां हैं बनास गोपद न्यूज, मैं जो भी आपको सोचने के लिए बोला हूँ ना, बस थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं सब। खुद से सोच के याद करोगे तो हो सकता है और थोड़ा याद हो। इस एरिया में क्या है, एक तो आमा पानी है जो गोपद नदी का उद्गम स्थल है, च्यूल जलप्रपात है, नीलकंठ है, गांगी रानी गुफा है, हाथी नीलगाय शेर भौंकने वाला हिरण, ये सब तो नॉर्मल है। अब समझते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में। तो बेसिकली पहले 3 थे, अब ये चौथा गुरु घासीदास तमोर पिंगला बन गया है। 3 कौन कौन से थे, इंद्रावती अचानकमार और उदयंती सीता नदी, ये 3 टाइगर रिजर्व थे। तीनों 2009 में हुए थे। जो कॉमन है ना वो पहले याद कर लिया करो कि 2009 में तीनों बने टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती 83 में बना, अचानकमार 2006 में बना, और उदयंती भी 2006 में बना। तो पहले तो ये समझो, और अभी वाला जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर नहीं बना है, सीधा टाइगर रिजर्व बना दिया 2024 में। अगली चीज है एरिया, तो इसका जो गुरु घासीदास का भी मिल रहा है बुक में अपने को, कोर प्लस बफर मिल के मिल रहा है। तो इंद्रावती बेसिकली बड़ा है, 2799 2800 के आसपास, ये 1843, ये 914। तो ये तीनों में तो आपको एक कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि भाई इंद्रावती सबसे बड़ा है, फिर उदयंती है, फिर अचानकमार है। और अगर इसके दोनों एरिया के मानो तो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला भी ठीक ठाक बड़ा है। जिला आपको समझ में आ ही रहा है कि इंद्रावती बीजापुर में है। मतलब 2 नेशनल पार्क ऐसा समझो कि टाइगर रिजर्व बन गए हैं, एक बस बचा है कांगेर घाटी वाला। अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली बिलासपुर में, उदयंती गरियाबंद धमतरी में, गुरु घासीदास कोरिया सूरजपुर मनेनगढ़ इनमें। अगर इंद्रावती की बात करें तो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा था, तो इंद्रावती था। अचानकमार टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये अचानकमार जो जय मंडल क्षेत्र है उसका हिस्सा है, और कान्हा रिजर्व से गलियारे से जुड़ा है। जैविक गलियारा मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका अचानकमार है और यहाँ पे कान्हा है, तो अब जो शेर है, शेर को थोड़ी पता है शेर का कोई एरिया होता है क्या, एरिया तो नहीं बोलूंगा। तो अब यहाँ के शेर को यहाँ जाना है, अब उसको तो घूमने जाना है। तो ऐसा थोड़ी है कि बीच में फिर जैविक गलियारा बना देते हैं कि भाई इधर के इधर मूवमेंट करें, इधर के इधर करें, घूमते रहते हैं। हाथी घूमते हैं, शेर घूमते हैं। तो ये अचानकमार कान्हा से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों के शेर एक दूसरे के एरिया में घूमते उठते बैठते रहते हैं।
उदयंती सीता नदी, तो ये नदियां बहती हैं और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला की बात करें तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ और पलामू के बीच जैविक गलियारा है। देखिए इधर एमपी वाले एरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इधर झारखंड तरफ पलामू है। तो इधर के शेर को इधर जाना है, तो ये बीच में यही वाला एरिया था, इसीलिए इसको टाइगर रिजर्व बना दिया कि भाई तुम रहोगे तो फिर इधर के शेर इधर आते जाते रहेंगे। भारत का ना थर्ड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये बड़ी चीज है। तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है एरिया के हिसाब से, मतलब ये सही भी है 2829, मतलब छत्तीसगढ़ का तो सबसे बड़ा ही रहेगा यार। तो ऐसा समझ लो कि छत्तीसगढ़ में अगर आपको नापना है तो सबसे पहले बाबा घासीदास रहेंगे, फिर इंद्रावती, फिर उदयंती, फिर अचानक मार। अब अचानक मार में भी दिक्कत ये है कि अचानक मार अमरकंटक दोनों टाइगर रिजर्व है। अचानक मार अमरकंटक बड़ा इलाका है लेकिन लगभग 914, तो चौथे में अचानक मार को रखना। इसकी लोकेशन अगर आपको देखोगे तो अगर ये मान लो हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, तो इसके उत्तर में संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व है, इसके पश्चिम में बांधवगढ़ है, इसके पूरब में पलामू है। तो आजकल कथन वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर बोला बांधवगढ़ और पलामू के बीच जैविक गलियारा है तो सही बात है। इसके उत्तर में संजय गांधी, सही बात है। संजय गांधी क्यों है पता है? पहले ना ये जो पूरा एरिया था इसको संजय गांधी बोलते थे। जब छत्तीसगढ़ बना तो हमारे छत्तीसगढ़ वाले एरिया को गुरु घासीदास नाम रख दिए। ऊपर वाले का नाम तो संजय गांधी ही है ना, तो इसलिए उत्तर में संजय गांधी। लॉजिक भी समझा करो साथ साथ में रटने के अलावा। वेस्टफेयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में एक ही है, उसका नाम है अचानक मार अमरकंटक, 14वां है देश में, 2005 में बना है। क्षेत्रफल है करीब 3835.51 वर्ग किलोमीटर। वही मैं बोला, अमरकंटक एमपी में है तो छत्तीसगढ़ में करीब 2610 वर्ग किलोमीटर है। स्थान जिला मुंगेली है, बाकी जिले भी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2012 में शामिल हुआ। मतलब ये जो टोटल देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से मैक्सिमम जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है, तो ये अपना अचानक हमारा अमरकंटक भी शामिल है। तो ये अपन अभी जीएस में पढ़ेंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ये देखो कि कौन सा धरोहर सूची में नहीं है, वो याद करना ज़्यादा आसान है। जनजातियाँ बैगा गोंड सब मिलती हैं यहाँ पे। अगर हम मैप में देखें तो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये अचानक मार, ये उदयंती और ये इंद्रावती, तो मतलब पूरे समझ लो छत्तीसगढ़ में ऊपर से नीचे तक टाइगर रिजर्व है। अभ्यारण्य आपको ऐसे याद रखना है, पहला नाम याद रख लो, दूसरा स्थापना याद रख लो, तीसरा एरिया ये ध्यान रखो कि यार सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और थोड़ी बहुत विशेषता है, जैसे मान लो बार नवापारा है वहाँ सांप मिलते हैं, इस टाइप की एक आध विशेषता याद रख लो, उससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। अब सीता नदी धमतरी में है, चित्र में दिखा दूं पहले आपको। अगर हम ऊपर से आए तो ये जो बलरामपुर वाला इलाका है यहाँ सेमर सोत है। एक बलरामपुर में क्या है, सेमर सोत। सूरजपुर में तमोर पिंगला है। तो ऐसा समझो कि सूरज को देख के मोर जो है वो नाचने लगता है ना, तो तमोर पिंगला सूरजपुर। बलरामपुर में सेमर सोत है, सेमर सोत। जशपुर में बादल खोल है, बादल खोल। अचानक मार मुंगेली में है। कबीर धाम भोरमदेव वैसे भी याद रहेगा, ये सबसे बाद में बना। बारनवापारा ये महासमुंद बलौदा बाजार के बॉर्डर में है। अभी सारंगगढ़ में आ गया गोमर्दा, पहले रायगढ़ पढ़ते थे हम लोग। गीता नदी हो गया धमतरी में, गरियाबंद में उदयंती, और बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़। तो एक ट्रेंड दिख रहा है ना आपको कि बस्तर संभाग में केवल एक ही जिले में है और दो हैं, बाकी किसी जिले में नहीं है। तो भैरमगढ़ और पामेड़ एक साथ बने भी थे, जंगली भैंसा ऐसा रखते हैं लोग। दुर्ग संभाग में कबीरधाम में है, बिलासपुर संभाग में गोमर्दा और अचानक मार है। इस टाइप का भी से देखते रहोगे ना तो फिर बाद में समस्या नहीं होती। तब अगर आपसे ऐसा कथन पूछा है कि जो
अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में है। तो फिर वहां पे ना बुद्धि लगाना पड़ेगा, ऐसे आप सीधा कर सकते हो। सवाल थोड़ा सा अगर वो दिमाग लगा के पूछेंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं, तो दिमाग थोड़ा सा सक्रिय रखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। पहले बने कब कब हैं वो देख लेते हैं, या एक एक करके देखते हैं। सीता नदी धमतरी में है। एक सीता मैया धर्म की बात करती थी, धर्म के लिए करी तो धमतरी धर्म सीता नदी। सीता मैया सबसे पुरानी है तो 74 सबसे पहला है सीता नदी। 559 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ हिरण बारासिंगा सीता नदी नाम से ही पता है, और सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी। अचानक मार मुंगेली बिलासपुर वाले क्षेत्र में है, 1975 में बना, मतलब उसके बाद यही बना। 550 वर्ग किलोमीटर। बाघ भालू है। और इस एरिया में मनियारी नदी बहती है, आपको पता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। फिर बादल खोल है, ये कहाँ पे है? जसपुर में है। इसको ऐसे याद किया था मैं, बैग। 75 में बैग, मतलब बी से बादल खोल, ए से अचानक मार, जी से गोमर्दा। तो बादल खोल 75 में बना, 104 वर्ग किलोमीटर है। मतलब सबसे छोटा बादल खोल है। बादल छोटे छोटे होते हैं ना, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। गोमर्दा सारंगगढ़ में है, 75 में बना। सोन कुत्ता भालू ये सब मिलते हैं। बार नवापारा 76 में बना, 244 वर्ग किलोमीटर है। बलमदेई नदी निकलती है यहाँ से, बी से बार नवापारा, बी से बलमदेही नदी। और सबसे ज्यादा सांप मिलते हैं। ड्यूटी लगी थी, हम लोग की चुनाव कराने गए थे, गए तो बता दिए कि भाई सबसे ज्यादा सांप है, जहरीले सांप है, नीचे सोना पड़ता है। बोला यार पीएससी पढ़ा के और डरा देती है। मेरे को भी याद आ गया ना कि भाई बाहर नवापारा के बाहर गांव में ही लगी थी, तो वो फिर अच्छा अनुभव था। नहीं थे सांप आप। तमोर पिंगला सूरजपुर में, मोर सूरज 78 में बना, 608 वर्ग किलोमीटर। तो 608 मतलब ये सबसे बड़ा है। इसका कोई ट्रिक याद किए थे हम लोग कुछ, मोर सीता अचानक से। तो मोर सबसे बड़ा है तमोर पिंगला, फिर सीता नदी है, फिर अचानक मार है, फिर सेमर सोत है, ऐसा करके कुछ आप याद कर सकते हो। ऊपर के तीन चार का क्रम याद कर लो, नीचे के दो तीन देख लो। बादल कोल सबसे छोटा है इस टाइप का। शेर तेंदुआ नीलगाय इस टाइप के जीव हैं तो बहुत लोड मत लेना यार, वो तो हर जगह रहेंगे ना। मेंस में भले, और मेंस में भी क्या है, शेर तेंदुआ नीलगाय सांप, सांप तो हर जगह मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की चीजें, सांभर, हिरण, ये तो हर जगह मिलती है। तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेमर सोत बलरामपुर में है, 78 में ये भी बना, तो ये दोनों भाई 78 में बने। 430 वर्ग किलोमीटर। नीलगाय मिलती है। सेमर सोत से ना कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए विशेष है। फिर उदयंती गरियाबंद में है। यहाँ पे गोदना जलप्रपात है, ये ध्यान रखना। उदयंती में गोदना जलप्रपात है, और वन भैंसा को संरक्षित किया जा रहा है उदयंती अभ्यारण्य में। 83 में बनाई है। फिर पामेड़ बीजापुर में है, तो 83 में ना पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों बने बीजापुर वाले 83 में। और यहाँ पे बाघ आग मिलते हैं। भैरमगढ़ में ना जंगली भैंसा संरक्षण यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो ये 83 में बने ना, ये जंगली भैंसा को फोकस ज्यादा थे। पामेड़ में भी मिल जाते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना। फिर लेटेस्ट बना भोरमदेव कवर्धा में 2001 में, 350 वर्ग किलोमीटर, सबसे नवीन है। यहाँ भी बाघ सांभर ये सब मिलते हैं। ये देख लिए एरिया। सबसे पहले स्थापित कौन सा है? अभी अपन देखे सीता नदी, सीता मैया सबसे पुरानी है, 1974 में। सबसे नवीन कौन से हैं? तो अपने भोरम देव हैं, हमारे देवता हैं भोरम देव, तो सबसे नवीन है वो 2001 में। सबसे बड़ा कौन सा है? तो तमोर पिंगला। मोर सबसे बड़ा जीव है, सबसे ज़्यादा कलर है, तो तमोर पिंगला सबसे बड़ा है। सबसे छोटा बादल खोल है। बादल छोटा सा रहता है ना, पानी गिरता है खत्म हो जाता है। कर्क रेखा से सेमर सोत गुजरता है। बायोस्फीयर का हिस्सा अचानक मार है। और वन भैंसा के लिए उदयंती है, भैरमगढ़ है। फिर परियोजनाओं की बात अगर हम करें, तो एक गजराज परियोजना है। ये 2014 में चालू हुई। जसपुर रायगढ़ कोरबा सरगुजा ये वाला इलाका है, मतलब हाथी का इलाका यही वाला है। जसपुर अब सुने होंगे, जसपुर कोरबा सरगुजा बेल्ट में हाथी संरक्षण और संघर्ष नियंत्रण के लिए ये योजना आई। फिर लेमरू एलिफेंट रिजर्व 2019।
1995 वर्ग किलोमीटर में कोरबा कटघोरा सरगुजा। तो इसी एरिया में कोरबा कटघोरा वाले में लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया गया हाथियों के संरक्षण के लिए। और फिर जामवंत परियोजना 2014, तो समझो गजराज और जामवंत मोदी जी आए थे 14 में, तो वही बोले अच्छा अच्छा नाम भी ना, जामवंत भालू थे, गजराज, ये 14 में चालू हुई। जामवंत भालू ना जनरली ये मरवाही कटघोरा वाला जो बेल्ट है मनेंद्रगढ़, यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। जैसे मरवाही रात रात को हम लोग जाते हैं बाइक आइक से कभी, तो मना करते हैं कि यार बाइक से मत जाना, भालू वालू खा लेगा, तब भालू लपक जाएगा। तो इस बेल्ट में जो मरवाही से फिर मनेंद्रगढ़ है 40 किलोमीटर, और इधर कोरबा कटघोरा वाला इलाका है, तो इस बेल्ट में भालुओं के संरक्षण के लिए जामवंत परियोजना आई। अन्य संरक्षित में सबसे पहले मगरमच्छ की बात करते हैं। तो एक तो कृत्रिम संरक्षण है, कहाँ पे है, कोटमी सोनार मगरमच्छ रिजर्व में, जांजगीर चांपा में है। कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब कि तालाब है वहाँ मगरमच्छ ला ला के डाल देते हैं, और 2006-07 में चालू हुआ। बाकी ये तीनों ना प्राकृतिक है, मतलब मगरमच्छ वहाँ प्राकृतिक रूप से रहते हैं। एक अभी अपन देखे भैंसा दरहा जो बस्तर में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो कांगेर नदी भी है वहाँ पे। दूसरा जाटलूर नदी में जो नारायणपुर में, यहाँ भी प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते हैं। और तीसरा है जो विंता मिचनार घाटी है बस्तर में, इंद्रावती नदी के पास, यहाँ भी प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों को संरक्षित किया जाता है। अब अगर वन भैंसा संरक्षण देखें, तो एक तो उदयंती सीता नदी में बोला ना कि ये जो 1983 में ये जितने 3 अभयारण्य बने, इनका वन भैंसा संरक्षण से सीधा वो है, जैसे ना रिलेट करके पढ़ो। एक बना उदयंती सीता नदी, यहाँ दीप आशा परियोजना चालू की है। हरियाणा के करनाल में एक जगह है, वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन लोग बोले कि हम आके यहाँ कृत्रिम गर्भाधान करेंगे, कि भाई कृत्रिम रूप से वन भैंसों का जीन को संरक्षित करेंगे, उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो दीप आशा करके एक वन भैंसा, मतलब वो उस विधि से बनाए भी कुछ किए, तो उसका नाम दीप आशा रखे, उस परियोजना का नाम दीप आशा रखे, वैज्ञानिक संरक्षण करने के लिए। फिर ये भैरमगढ़ और पामेड़ में 1983 में ही चालू किए, ये 83 में ये बने भी हैं एरिया। तो जो वन विभाग है उनका था कि भाई हम इनको प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करेंगे वन भैंसों को। अब पक्षी विहार की बात करें अगर हम, तो 3 है, एक गिधवा पक्षी विहार है, एक लमनी पक्षी सदन है, एक राहंगी है। मेन आपको जगह एक तो ध्यान रखना है, जैसे गिधवा परसदा में है, ये पहला पक्षी महोत्सव है, राज्य का पहला पक्षी महोत्सव है, विहार भी है समझ लो। विहार मतलब जहाँ पक्षी आराम से रहते हैं, तो पहला विहार ये है। दूसरा विहार रहंगी है जो बिलासपुर में है, और एक पक्षी सदन है, ये कहाँ पे, जगदलपुर के लमनी में है। नाम बस याद रखना, गिधवा लमनी रहंगी, पक्षियों से रिलेटेड है। चिड़ियाघर ये तो आप लोग घूमते ही रहते हो, तो रायपुर में घूमना है तो नंदनवन जाते हैं, बिलासपुर में घूमना है तो कानन पेंडारी जाते हैं, दुर्ग में घूमना है तो मैत्री बाग जाते हैं, सीधी सी बात है। छत्तीसगढ़ का पहला है, बाकी तो कुछ नहीं। मैत्री बाग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट रूस बनवाया, रूस की सहायता से बना, तो उसी मैत्री के प्रतीक के रूप में मैत्री बाग बनवा दिए। जंगल सफारी एक तो नया रायपुर आप लोग घूमे ही होंगे, तूता गांव में है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सफारी है। फिर प्रस्तावित एक है कवर्धा में, उसका नाम है रामचुआ हरमो जगह है, द्वितीय सफारी प्रस्तावित है। और एक जो नंदनी खुंदनी जो खदान है ना लाइम स्टोन की, उस खदान के अंदर बोल रहे हैं कि हम एक जंगल सफारी विकसित करेंगे जो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी होगा। खुली खदान है ये, तो वो प्रस्तावित है। अन्य अगर आप देखेंगे तो कुटरू गेम सेंचुरी अभी हम देखे इंद्रावती उद्यान में है। फिर तितली पार्क की बात है, कांगेर घाटी में है, प्रथम तितली पार्क बनाया जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। फिर शीतल नीलगाय पार्क है रामानुजगंज बलरामपुर में, और गौवंश के लिए पूरे उसमें वो है। अच्छा, मैं फ्लो फ्लो में एक चीज़ उसको पढ़ा भी नहीं, लेकिन ध्यान रखना, कहाँ गया वो,
ये ना संभाग लिखा गया बस्तर। एरिया अगर आप देखोगे बिल्कुल जिला स्पेसिफिक देखोगे तो बीजापुर है, बहरमगढ़ और पामेड़। फिर एक हमारा अभी रामसर स्थल बना है ओपरा जलाशय, जो बिलासपुर जिले में है। रामसर स्थल मतलब एक रामसर की संधि है, उसके आधार पे ये रामसर स्थल डिक्लेयर करते हैं, जो वेटलैंड को संरक्षित करते हैं, आर्द्र भूमि को संरक्षित करते हैं। 60 से अधिक प्रवासी पक्षी हैं। हम लोग तो गए थे यहाँ ऐसे ही एक बार घूमने, खानन पिंडारी गए थे दोस्त लोग। अभी अभी मतलब 2-3 साल पुरानी बात है। तो फिर हुआ कि यार और कहाँ घूमे जो आसपास हो। एक दोस्त बोला कि जलाशय है, तो उस समय लेके गया ना, तो वहाँ कोई नहीं जाता था। अभी भी पता नहीं कोई जाता है कि नहीं। जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंचे तो पानी गिरने लगा, तो अलग अनुभव था वो। भीग गए थे बढ़िया। लेकिन ना उस समय देख के नहीं लगा था वो कि भाई ये भी वेटलैंड बन सकता है, इतनी इज्जत दे सकता है छत्तीसगढ़ को। लेकिन इज्जत अब दे रहा है। आप जाओगे हाईवे से अगर, रायपुर से बिलासपुर वाली रोड में, मतलब वो जो रतनपुर निकलता है हाईवे, तो आपको लेफ्ट हैंड में मिलेगा ओपरा जलाशय। तो अब तो जान सकते हैं, अब तो हम लोग भी जाएंगे, इज्जत दे के जाएंगे। उस समय तो जो घुमाने ले गया था उसको बोल रहे थे कि भाई ये कहाँ ले आया है। लेकिन अच्छी जगह है, मतलब बढ़िया बांध बना है, अच्छे अच्छे दिखते हैं। फिर आखिरी में जाओगे चलते चलते तो बढ़िया थोड़ा सा पानी, बांध का पानी गिरता है धीरे धीरे, अच्छा लगता है देख के। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो देखने वाले हैं उनको मैं सॉरी बोलूंगा। अभी तक जो देख रहा है मतलब वो देखता है दिल से। क्या हुआ पता है अभी? अभी हुआ एक दिन कि मैं ना 3 या 4 चैप्टर में सोचा पूरा ख़त्म कर देता हूँ। करीब 4-5 घंटा रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद पता चला कि बीच में या तो कुछ बैटरी ख़त्म हुई या क्या टेक्निकल इशू हुआ, कि करीब 1.5-2 घंटा आवाज़ ही नहीं गई उसमें। तो ऐसा भी हो जाता है, ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप लोग को लगता है कि यार भैया नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार अपन भी कुछ नहीं कर सकते। अपन तो वही कर सकते हैं कि चलो पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं यार, ख़त्म ही करें इसको, क्यों बचा के रखें। अब भगवान नहीं चाहे कि हम रिकॉर्ड करें तो नहीं हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए माफ़ी। माफ़ी यार, तो भी तो माफ़ी तो मांग ही सकते हैं। कि कोशिश करूँगा मैं जल्दी अपलोड कर दूँ। और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चाहते हैं बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा, तो वो भी बनाते रहेंगे वीडियो। पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।